बरखा देवी के 2 बेटे थे, आकाश और प्रकाश। आकाश की शादी पल्लवी से हुई थी और प्रकाश की शादी मालती से। पल्लवी घर की बड़ी बहू होने के सारे कर्तव्य निभाया करती थी, पर फिर भी अक्सर पल्लवी की बेइज्जती हुआ करती थी क्योंकि वो 5वीं फेल थी। बरखा, तेरी बड़ी बहू तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। बस खाना ही बनाती है, बाकी कुछ इसके बस का नहीं। क्या मतलब? अब क्या बताऊं? मेरी बड़ी बहू 5वीं फेल है। कहीं कुछ पढ़ने बोल दो तो इसकी नानी मर जाए। ये तो है ही ऐसी, तो उसको छोड़। मेरी छोटी बहू से मिल, मालती। ये ग्रेजुएट है और नौकरी भी करती है। अच्छा है। बरखा देवी की दोस्त को बुरा लग रहा था कि बरखा खुलेआम पल्लवी की बुराई कर रही थी, पर किसी के घर के मामले में वो क्यों दखल दे। एक दिन की बात है, मालती अपनी सहेली रीना के साथ घर आई। दरवाजा पल्लवी ने खोला। मालती और रीना अंदर आए। भाभी, मेरे और मेरी फ्रेंड के लिए 2 कॉफी और कुछ खाने के लिए भी ले आइए। अभी लाई। मालती अपनी दोस्त को लेकर कमरे में चली गई। अरे, वो तो तेरी जेठानी है ना? हाँ, तो तू अपनी जेठानी से काम करवाती है? और बस तभी पल्लवी कॉफी और नाश्ता लेकर आ गई। ये मेरी बस जेठानी नहीं बल्कि बड़ी बहन जैसी है। सारे घर का काम अकेले संभाल लेती है और भला ये कर भी क्या सकती है? 5वीं फेल जो है। मालती पल्लवी की बेइज्जती कर रही थी और वो चुपचाप किचन में चली गई। अक्सर लोग पल्लवी के 5वीं फेल होने का या तो मजाक उड़ाते या ताने मारते। पल्लवी को सब कुछ समझ आता था, पर वो किसी से कुछ ना कहती और ना ही वो उनकी बातें मन से लगाती थी। एक दिन की बात है, आकाश और प्रकाश घर लौटे। वो दोनों बहुत टेंशन में लग रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों की शक्लों पे 12 क्यों बजे हैं? कल नगर पालिका से एक नोटिस आया था कि ये घर इल्लीगल है। हम आज नगर पालिका के ऑफिस गए थे। वहाँ ऑफिसर ने बोला कि अब कोर्ट ही फैसला करेगी कि हमारा घर लीगल है या इल्लीगल। हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो ये घर इल्लीगल कैसे होगा? तुम दोनों फिक्र मत करो, कोर्ट का फैसला भी हमारे हित में ही होगा। वही उम्मीद है माँ। और बस तब से आकाश और प्रकाश के कोर्ट के चक्कर शुरू हो गए। कुछ महीने बीत गए और एक दिन कोर्ट का फैसला आ ही गया। आकाश और प्रकाश दोनों की आंखें नम थी। क्या हुआ? तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? हमारा घर हमसे छीन लिया गया आज। ये घर की जमीन कलेक्टर की है और 1 महीने में वो इसे तोड़वा देंगे। क्या? ये सुनते ही बरखा देवी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सारे घर वाले परेशान हो गए और कुछ दिनों बाद आकाश और प्रकाश ने भाड़े पर घर ढूंढना शुरू कर दिया। भैया, जितना रेंट हम दे सकते हैं उतने में हमें हमारे घर जितना बड़ा घर तो नहीं मिलेगा। हाँ, वो तो है। देखते हैं अब क्या मिलता है। आकाश और प्रकाश ने कई घर देखे। फिर लगभग 1 हफ्ते के बाद आकाश घर पर था जब उसे ऑफिस से एक मेल आया। You have been terminated। मतलब मुझे काम से निकाल दिया गया है। पिछले महीने कई लोगों को कंपनी ने काम से निकाल दिया था और इस महीने मुझे भी निकाल दिया है। अब हम रेंट कैसे भर पाएंगे? मैं सोच रही हूँ कि हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। अब तक हम इस घर में एक साथ रहते थे, लेकिन अब वैसी परिस्थिति नहीं है। प्रकाश और मैं दोनों जॉब करते हैं। हम अलग फ्लैट ले लेंगे और भैया भाभी, आप दोनों को भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और मैं, आपको जिस बेटे के साथ रहना हो रह लीजिए, आपकी मर्जी। वाह बहू वाह, तूने तो रंग ही बदल दिए। अब तक इस परिवार को मैंने एक साथ बांध के रखा था, तो इसके टुकड़े करना चाहती है। अब इसमें गलत ही क्या है? मैं और प्रकाश अच्छा कमाते हैं तो हम फ्लैट में रहेंगे। वैसे भी जेठ जी की नौकरी चली गई है और पल्लवी दीदी तो खुद 5वीं फेल है। वो कौन सा काम करेंगी और बेफिजूल हम उनका बोझ क्यों उठाएं? वाह मालती वाह, बेफिजूल बोझ। अच्छा है, तू पढ़ी लिखी है पर तेरी पढ़ाई बेफिजूल है। तुझे अब तक परिवार का मतलब नहीं पता। परिवार वो होता है जो मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आता है। और जिस पल्लवी को तू 5वीं फेल बोलकर मजाक उड़ाती है, वो तुझसे कई गुना अच्छी है।
सालों इस घर को संजो कर रखा है उसने। आज तक तेरा हर काम किया, तुझे खाना, कॉफी, नाश्ता सब कुछ दिया है, वो भी बिना एक शब्द बोले। ये इसकी सहजता है। जैसा पल्लवी दीदी ने किया मैं थोड़ी करूंगी। हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन एक बात सुन ले, हम सब एक साथ ही रहेंगे। मैं किसी छोटे घर में नहीं रहूंगी, वो मेरे स्टैंडर्ड के खिलाफ है। इससे अच्छा तो मैं अपने मायके चली जाऊं। ठीक है, तो तू अपने मायके चली जा। मालती ने गुस्से से अपना बैग भरा और घर छोड़कर मायके चली गई। कुछ दिनों बाद बरखा देवी का परिवार एक छोटे घर में शिफ्ट हो गया। पल्लवी सुबह से शाम तक काम करती थी। आकाश, प्रकाश दोनों का ख्याल रखा करती थी। फिर एक दिन बरखा देवी की वही दोस्त उनसे वापस मिलने आई। बरखा देवी ने अपनी पूरी दास्तान उन्हें सुनाई। देख, मुसीबत के समय तेरी बड़ी बहू ने ही तेरा साथ दिया ना। हाँ, मेरी बड़ी बहू पल्लवी इस घर की जान है। उस दिन तूने जब पल्लवी की बेइज्जती की थी, मुझे बहुत बुरा लगा था, पर आज तेरे मुंह से उसकी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और इस सब ने मुझे एक बात समझा दी कि पढ़ाई लिखाई से इंसान बड़ा नहीं होता, बल्कि अच्छाई से बड़ा होता है। भले ही पल्लवी 5वीं फेल बहू है, पर अच्छाई में वो मुझसे कई गुना बड़ी है। मुझे मेरी 5वीं फेल बहू पर गर्व है। ये सुनकर दूर खड़ी पल्लवी मुस्कुराई। सालों से वो लोगों के ताने सुन रही थी। पहली बार अपनी तारीफ सुनकर वो बहुत खुश थी। बरखा देवी के 2 बेटे थे, आकाश और प्रकाश। आकाश की शादी पल्लवी से हुई थी और प्रकाश की शादी मालती से। पल्लवी घर की बड़ी बहू होने के सारे कर्तव्य निभाया करती थी, पर फिर भी अक्सर पल्लवी की बेइज्जती हुआ करती थी क्योंकि वो 5वीं फेल थी। बरखा, तेरी बड़ी बहू तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। बस खाना ही बनाती है, बाकी कुछ इसके बस का नहीं। क्या मतलब? अब क्या बताऊं? मेरी बड़ी बहू 5वीं फेल है। कहीं कुछ पढ़ने बोल दो तो इसकी नानी मर जाए। ये तो है ही ऐसी, तो उसको छोड़। मेरी छोटी बहू से मिल, मालती। ये ग्रेजुएट है और नौकरी भी करती है। अच्छा है। बरखा देवी की दोस्त को बुरा लग रहा था कि बरखा खुलेआम पल्लवी की बुराई कर रही थी, पर किसी के घर के मामले में वो क्यों दखल दे। एक दिन की बात है, मालती अपनी सहेली रीना के साथ घर आई। दरवाजा पल्लवी ने खोला। मालती और रीना अंदर आए। भाभी, मेरे और मेरी फ्रेंड के लिए 2 कॉफी और कुछ खाने के लिए भी ले आइए। अभी लाई। मालती अपनी दोस्त को लेकर कमरे में चली गई। अरे, वो तो तेरी जेठानी है ना? हाँ, तो तू अपनी जेठानी से काम करवाती है? और बस तभी पल्लवी कॉफी और नाश्ता लेकर आ गई। ये मेरी बस जेठानी नहीं, बल्कि बड़ी बहन जैसी है। सारे घर का काम अकेले संभाल लेती है, और भला ये कर भी क्या सकती है? 5वीं फेल जो है। मालती पल्लवी की बेइज्जती कर रही थी और वो चुपचाप किचन में चली गई। अक्सर लोग पल्लवी के 5वीं फेल होने का या तो मजाक उड़ाते या ताने मारते। पल्लवी को सब कुछ समझ आता था, पर वो किसी से कुछ ना कहती और ना ही वो उनकी बातें मन से लगाती थी। एक दिन की बात है, आकाश और प्रकाश घर लौटे। वो दोनों बहुत टेंशन में लग रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों की शक्लों पे 12 क्यों बजे हैं? कल नगर पालिका से एक नोटिस आया था कि ये घर इल्लीगल है। हम आज नगर पालिका के ऑफिस गए थे। वहाँ ऑफिसर ने बोला कि अब कोर्ट ही फैसला करेगी कि हमारा घर लीगल है या इल्लीगल। हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो ये घर इल्लीगल कैसे होगा? तुम दोनों फिक्र मत करो, कोर्ट का फैसला भी हमारे हित में ही होगा। वही उम्मीद है माँ। और बस तब से आकाश और प्रकाश के कोर्ट के चक्कर शुरू हो गए। कुछ महीने बीत गए और एक दिन कोर्ट का फैसला आ ही गया। आकाश और प्रकाश दोनों की आंखें नम थी। क्या हुआ? तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? हमारा घर हमसे छीन लिया गया आज। ये घर की जमीन कलेक्टर की है और 1 महीने में वो इसे तोड़वा देंगे। क्या? ये सुनते ही बरखा देवी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।
सारे घर वाले परेशान हो गए और कुछ दिनों बाद आकाश और प्रकाश ने भाड़े पर घर ढूंढना शुरू कर दिया। भैया जितना रेंट हम दे सकते हैं उतने में हमें हमारे घर जितना बड़ा घर तो नहीं मिलेगा। हाँ वो तो है, देखते हैं अब क्या मिलता है। आकाश और प्रकाश ने कई घर देखे। फिर लगभग एक हफ्ते के बाद आकाश घर पर था जब उसे ऑफिस से एक मेल आया। You have been terminated। मतलब मुझे काम से निकाल दिया गया है। पिछले महीने कई लोगों को कंपनी ने काम से निकाल दिया था और इस महीने मुझे भी निकाल दिया है। अब हम रेंट कैसे भर पाएंगे? मैं सोच रही हूँ कि हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। अब तक हम इस घर में एक साथ रहते थे, लेकिन अब वैसी परिस्थिति नहीं है। प्रकाश और मैं दोनों जॉब करते हैं। हम अलग फ्लैट ले लेंगे और भैया भाभी आप दोनों को भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और मैं आपको जिस बेटे के साथ रहना हो रह लीजिए, आपकी मर्जी। वाह बहू वाह, तूने तो रंग ही बदल दिए। अब तक इस परिवार को मैंने एक साथ बांध के रखा था, तू तो इसके टुकड़े करना चाहती है। अब इसमें गलत ही क्या है? मैं और प्रकाश अच्छा कमाते हैं तो हम फ्लैट में रहेंगे। वैसे भी जेठ जी की नौकरी चली गई है और पल्लवी दीदी तो खुद 5वीं फेल है, वो कौन सा काम करेंगी? और बेफिजूल हम उनका बोझ क्यों उठाएं? वाह मालती वाह, बेफिजूल बोझ। अच्छा है तू पढ़ी लिखी है, पर तेरी पढ़ाई बेफिजूल है। तुझे अब तक परिवार का मतलब नहीं पता। परिवार वो होता है जो मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आता है। और जिस पल्लवी को तू 5वीं फेल बोलकर मजाक उड़ाती है, वो तुझसे कई गुना अच्छी है। सालों इस घर को संजो कर रखा है उसने। आज तक तेरा हर काम किया, तुझे खाना कॉफी नाश्ता सब कुछ दिया है, वो भी बिना एक शब्द बोले। ये इसकी सहजता है। जैसा पल्लवी दीदी ने किया मैं थोड़ी करूंगी। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन एक बात सुन ले, हम सब एक साथ ही रहेंगे। मैं किसी छोटे घर में नहीं रहूंगी, वो मेरे स्टैंडर्ड के खिलाफ है। इससे अच्छा तो मैं अपने मायके चली जाऊं। ठीक है तो तू अपने मायके चली जा। मालती ने गुस्से से अपना बैग भरा और घर छोड़कर मायके चली गई। कुछ दिनों बाद बरखा देवी का परिवार एक छोटे घर में शिफ्ट हो गया। पल्लवी सुबह से शाम तक काम करती थी। आकाश प्रकाश दोनों का ख्याल रखा करती थी। फिर एक दिन बरखा देवी की वही दोस्त उनसे वापस मिलने आई। बरखा देवी ने अपनी पूरी दास्तान उन्हें सुनाई। देख, मुसीबत के समय तेरी बड़ी बहू ने ही तेरा साथ दिया ना। हाँ, मेरी बड़ी बहू पल्लवी इस घर की जान है। उस दिन तूने जब पल्लवी की बेइज्जती की थी, मुझे बहुत बुरा लगा था, पर आज तेरे मुंह से उसकी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और इस सब ने मुझे एक बात समझा दी कि पढ़ाई लिखाई से इंसान बड़ा नहीं होता, बल्कि अच्छाई से बड़ा होता है। भले ही पल्लवी 5वीं फेल बहू है, पर अच्छाई में वो मुझसे कई गुना बड़ी है। मुझे मेरी 5वीं फेल बहू पर गर्व है। ये सुनकर दूर खड़ी पल्लवी मुस्कुराई। सालों से वो लोगों के ताने सुन रही थी। पहली बार अपनी तारीफ सुनकर वो बहुत खुश थी।